दोस्तों, आज इंडिया और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। चिन्नास्वामी स्टेडियम हमेशा से ही हाई स्कोरिंग मैचों के लिए जाना जाता है और आज भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। मैदान खचाखच भरा हुआ था और दर्शकों में भारी उत्साह था। जहां डेब्यू मैच में ही वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शतकीय पारी खेली, इसके अलावा बाकी भारतीय बल्लेबाजों ने भी तूफानी बल्लेबाजी की। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये मैच कई मायनों में ऐतिहासिक रहा क्योंकि एक युवा खिलाड़ी ने आज वो कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जहां अफगानिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने आई, जहां भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और अपना पहला इंटरनेशनल मुकाबला खेल रहे युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी। सभी की निगाहें वैभव पर थीं क्योंकि यह उनका डेब्यू मैच था, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी घबराहट नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हों। पहली ही गेंद से दोनों बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और शुरुआत से ही रन बरसाने शुरू कर दिए। खासकर वैभव सूर्यवंशी ने तो आते ही मैदान पर तूफान ला दिया। उन्होंने फजल हक फारूकी के पहले ही ओवर में लगातार शानदार चौके जड़कर अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और गेंद इतनी तेजी से बाउंड्री पार कर रही थी कि फील्डरों के पास देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी पूरी लय में नजर आए। उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से अफगानी गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट खेल रहे थे और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम ने पावर प्ले के 6 ओवरों में बिना कोई विकेट गंवाए 80 रन जोड़ दिए। यह भारत की सबसे शानदार टी20 शुरुआतों में से एक थी। अफगानिस्तान के कप्तान लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने में सफल नहीं हो पा रहा था। हर ओवर में चौके छक्कों की बारिश हो रही थी और स्टेडियम का माहौल पूरी तरह भारतीय टीम के रंग में रंग चुका था। अभिषेक शर्मा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और मात्र 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अपनी पारी के दौरान कई शानदार छक्के लगाए जो सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर गिरे, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के कुछ ही समय बाद वह एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। हालांकि तब तक वह भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन। ईशान भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने आते ही रन गति को बरकरार रखा। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए वैभव सूर्यवंशी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी और दूसरी तरफ खुद भी तेजी से रन बटोरते रहे। लेकिन दोस्तों, आज का दिन तो मानो सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के नाम लिखा हुआ था। वह जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह उनका पहला इंटरनेशनल मैच है। उन्होंने अफगानिस्तान के हर गेंदबाज की जमकर खबर ली, चाहे तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, किसी को भी उन्होंने नहीं बख्शा। सबसे यादगार पल तब आया जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में गिने जाने वाले राशिद खान गेंदबाजी करने आए। सभी को उम्मीद थी कि राशिद भारत की रन गति पर लगाम लगाएंगे, लेकिन वैभव की योजना कुछ और ही थी। उन्होंने राशिद खान के एक ही ओवर में लगातार 3 शानदार छक्के जड़ दिए। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और अफगानी खिलाड़ी भी हैरान रह गए। राशिद जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज के खिलाफ इस तरह बल्लेबाजी करना किसी सपने से कम नहीं था। दूसरी ओर ईशान किशन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुछ बेहतरीन चौके और छक्के लगाए। उन्होंने तेजी से रन बनाते हुए 35 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और वैभव के साथ एक शानदार साझेदारी निभाई। हालांकि वह अपनी पारी को और बड़ा नहीं बना सके और एक तेज गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। ईशान के आउट होने के बाद कुछ देर के लिए स्टेडियम में हल्की खामोशी जरूर छा गई। जहां ईशान किशन के आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद भारत की रन गति थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, लेकिन आज वैभव सूर्यवंशी कुछ अलग ही इरादे लेकर मैदान पर उतरे थे। उनका बल्ला मानो आग उगल रहा था और अफगानिस्तान के गेंदबाजों के पास उनके हर सवाल का कोई जवाब नहीं था। वैभव लगातार चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे थे। मैदान का हर कोना उनके शॉट्स की गूंज से भर चुका था। कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, कभी स्ट्रेट ड्राइव और कभी शानदार छक्के। वैभव हर तरह के शॉट खेल रहे थे और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे थे। इसके बाद वो ऐतिहासिक पल आया जिसका इंतजार हर भारतीय फैन कर रहा था। वैभव सूर्यवंशी ने अजमतुल्लाह उमरजई के खिलाफ छक्का लगाकर केवल 50 गेंदों में अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया।
जैसे ही उनके बल्ले से शतक पूरा करने वाला रन निकला, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ी भी खड़े होकर इस युवा बल्लेबाज का सम्मान कर रहे थे। दोस्तों, यह सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की एक शानदार झलक थी। डेब्यू मैच में इस तरह का प्रदर्शन करना किसी सपने के सच होने जैसा था। वैभव भारत की तरफ से डेब्यू मुकाबले में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए और उन्होंने अपने नाम एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कर ली। लेकिन वैभव यहीं रुकने वाले नहीं थे। शतक पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार और तेज कर दी। अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। हर गेंद पर उन्हें डर था कि कहीं यह गेंद भी बाउंड्री के बाहर न चली जाए। वैभव ने स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ एक जैसी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने मैदान के चारों दिशाओं में शॉट लगाए और अफगानिस्तानी गेंदबाजों को दबाव में ला दिया। लेकिन फिर आखिरकार वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी का अंत तब हुआ जब उन्होंने एक रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का सही संपर्क नहीं कर सकी और फील्डर ने आसान कैच पकड़ लिया। लेकिन तब तक वैभव अपना काम कर चुके थे। उन्होंने केवल कुछ ही घंटों में पूरे क्रिकेट जगत को अपना मुरीद बना लिया था। वैभव ने अपनी ऐतिहासिक पारी में कुल 122 रन बनाए, जिसमें 12 शानदार चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी इस पारी में आत्मविश्वास, तकनीक और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। जब वह पवेलियन की तरफ लौट रहे थे तो पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा था। हर दर्शक उनके लिए तालियां बजा रहा था। यह दृश्य किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए सपने से कम नहीं हो सकता। वैभव के आउट होने के बाद भारतीय टीम को मजबूत फिनिश देने की जिम्मेदारी कप्तान श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे के कंधों पर थी। अब पारी के सिर्फ कुछ ही ओवर बाकी थे और दोनों बल्लेबाजों का लक्ष्य साफ था कि टीम को जितना हो सके उतने बड़े स्कोर तक पहुंचाया जाए। श्रेयस अय्यर ने क्रीज पर आते ही अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने पहली ही कुछ गेंदों में शानदार चौके लगाकर बता दिया कि वो किसी तरह का दबाव महसूस नहीं कर रहे हैं। श्रेयस ने बहुत समझदारी से बल्लेबाजी की और तेज रन बनाने के साथ साथ शिवम दुबे को भी ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश की। उन्होंने केवल 8 गेंदों में नाबाद 18 रन बनाए और टीम को शानदार गति प्रदान की। दूसरी तरफ शिवम दुबे ने आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। दुबे वैसे भी बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं और आज उन्होंने एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान के गेंदबाज पहले ही दबाव में थे और दुबे ने उस दबाव को और बढ़ा दिया। पारी के आखिरी ओवर में तो उन्होंने गेंदबाज की जमकर खबर ली। लगातार 2 गेंदों पर 2 विशाल छक्के लगाकर उन्होंने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अंतिम गेंद पर भी उन्होंने गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाकर भारतीय पारी का शानदार अंत किया। शिवम दुबे ने मात्र 10 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से नाबाद 24 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस छोटी लेकिन बेहद प्रभावशाली पारी ने भारत के स्कोर को एक विशाल आंकड़े तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन दोनों बल्लेबाजों की धमाकेदार फिनिशिंग की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में केवल 3 विकेट खोकर 256 रन बना दिए। यह एक ऐसा स्कोर था जिसे देखकर अफगानिस्तान की टीम पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। अब अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 257 रनों का विशाल लक्ष्य था। उनकी तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे रहमानुल्लाह, गुरबाज और इब्राहिम जादरान। दोनों बल्लेबाज जानते थे कि अगर अफगानिस्तान को मुकाबले में बने रहना है तो शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत से ही निशाने पर लिया और तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। गुरबाज और जादरान ने कई शानदार चौके और छक्के लगाए। भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 116 रनों की शानदार साझेदारी हो गई। 11 ओवर तक दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पर पूरी तरह हावी रहे। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी उनकी बल्लेबाजी देखकर हैरान थे, क्योंकि अफगानिस्तान लगातार मुकाबले में बनी हुई थी। गुरबाज बेहद खतरनाक नजर आ रहे थे, जबकि जादरान दूसरे छोर से उनका शानदार साथ निभा रहे थे। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर लगातार गेंदबाजों से चर्चा कर रहे थे और विकेट की तलाश में नए नए विकल्प आजमा रहे थे। लेकिन क्रिकेट में एक विकेट पूरा मैच बदल सकता है और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही भारत को पहली सफलता मिली, मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की और विकेटों की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक अफगानी बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। भारतीय स्पिनर्स ने शानदार लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया, जबकि तेज गेंदबाजों ने भी सटीक गेंदबाजी की। भारतीय फील्डर्स ने भी मैदान पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कुछ बेहतरीन कैच पकड़े और रन बचाए। धीरे धीरे अफगानिस्तान की रन गति कम होती चली गई और आवश्यक रन रेट लगातार बढ़ता गया।
दबाव बढ़ने के साथ बल्लेबाज जल्दबाजी में शॉट खेलने लगे और अपने विकेट गंवाते चले गए। आखिरकार अफगानिस्तान की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 201 रन ही बना सकी। उन्होंने शानदार संघर्ष जरूर किया, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि उसे हासिल करना उनके लिए संभव नहीं हो पाया। इस तरह भारतीय टीम ने यह मुकाबला 54 रनों से जीत लिया और श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही ऐतिहासिक शतक लगाकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उन्हें उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, जिस तरह की बल्लेबाजी आज वैभव सूर्यवंशी ने दिखाई है, उसे देखकर हर भारतीय क्रिकेट फैन बेहद उत्साहित होगा। क्या आपको लगता है कि वैभव आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट के अगले सुपरस्टार बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।